नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। स्टॉक और प्रवाह में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, यह प्रश्न दोस्तों आपके मॉडल सेट 1 में भी पूछा जा चुका है तथा यह प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न इस बार एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस प्रश्न को कई तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैसे स्टॉक क्या है, व्हाट इज़ स्टॉक, प्रवाह क्या है, व्हाट इज़ फ्लो। ऐसे 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या 4 मार्क्स में इन दोनों के बीच का अंतर भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर को हम बिल्कुल ही आसान और स्पष्ट भाषा में जानेंगे, जिससे समझने के बाद आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप इसके कॉन्सेप्ट समझ के खुद ही इस प्रश्न के उत्तर को लिख लोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सामान्यतः ज़्यादातर स्टूडेंट यह समझ लेते हैं कि चीज़ों को कलेक्ट करना यानी इकट्ठा कर ले तो वह स्टॉक है, और अगर उसे बेच दे यानी सेल कर दे तो वह प्रवाह है यानी फ्लो है, जो कि बिल्कुल एक गलत अवधारणा है दोस्तों। तो आखिर स्टॉक वेरिएबल यानी स्टॉक चर एवं फ्लो वेरिएबल यानी प्रवाह चर क्या है? दोस्तों यहाँ एक आपको नया वर्ड सुनाई मिल रहा होगा, वेरिएबल। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। ठीक है, तो आखिर यह वेरिएबल यानी चर क्या है, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, वेरिएबल यानी चर। ठीक है दोस्तों, तो आखिर ये चर क्या है? तो वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल कैन बी मेजर यानी जिसे मापा जा सकता है, जिसमें परिवर्तन होता है यानी चेंजेस होता है, जिसका मान सदैव अनिश्चित होता है। जैसे आपने गणित में पढ़ा होगा, ठीक है, 3x + 5y = 9। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो 3, 5 और 9। ठीक है, इसका मान जो है स्थिर है यानी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो x और y, ठीक है, इसका मान आगे जाकर क्या हो सकता है, बदल सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल यानी चर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम समझ लेते हैं स्टॉक और प्रवाह यानी फ्लो को एक एग्जाम्पल से। ठीक है, इस एग्जाम्पल से एकदम आपका स्टॉक और फ्लो के बीच का जो अंतर है एकदम ईजी वे में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक लड़का है मोनू। ठीक है, उसका पिताजी हर महीना उसे 1000 रुपये पॉकेट मनी के लिए देता है। किस महीने की हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, चूँकि अभी अप्रैल महीना चल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं मोनू के पिताजी ने 1 अप्रैल को उसे कितना रुपये दिया? 1000 रुपये। कितना रुपये दिया? 1000 रुपये। ठीक है, अब जैसे ही 30 अप्रैल आता है, ठीक है, तो उसके पास अब कितना रुपये बचता है? 200 रुपये। ठीक है, अभी उसके पास जब 1 अप्रैल था तो उसके पास था 1000 रुपये, और जब 30 अप्रैल आता है तो वो देखता है मेरे पास कितना रुपये बचा है? 200 रुपये। यानी यहाँ मोनू के पास एक निश्चित समय बिंदु यानी 1 अप्रैल को कितना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 1000 है यानी 1 अप्रैल को, और एक पर्टिकुलर टाइम यानी 30 अप्रैल को कितना है उसके पास बचा? 200 रुपये। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित बिंदु पर जब हम बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टॉक कहते हैं। और एक महीने में उसने अपने पैसे को जहाँ जहाँ खर्च किया उसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्लो कहेंगे। जैसे मोनू ने एक महीने में अपने पॉकेट मनी से 500 रुपये की बुक परचेज़ की। ठीक है, कितने रुपए की परचेज़ की? 500 रुपये की बुक परचेज़ की। ठीक है, और 300 रुपये में उसने क्या क्या परचेज़ किया? नोटबुक परचेज़ किया। ठीक है, क्या क्या परचेज़ किया? नोटबुक ले लिया 300 रुपये में, फिर पेन ले लिया और पेंसिल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ जो दोस्तों देख रहे हैं कि उसने एक महीने में कहाँ कहाँ और कैसे पैसों को खर्च किया। ठीक है, जब हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जब मैं एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? फ्लो कहेंगे। यानी मेरे पास किस किस टाइम पर, ठीक है, फ्लो यानी प्रवाह यानी खर्च हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसी को हम फ्लो यानी प्रवाह कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? यानी अगर आपसे स्पेसिफिक टाइम यानी निश्चित समय बिंदु की बात करें, स्पेसिफिक टाइम की बात करें, तो उसे आप क्या कहोगे? स्टॉक कहोगे। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम की या बात करें या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो आप क्या कहोगे? उसे स्टॉक कहोगे। ठीक है, एग्जाम्पल से हमने समझा कि 1 अप्रैल को मोनू के पास 1000 रुपये थे। ठीक है, और 30 अप्रैल को उसके पास 200 रुपये थे। यानी यहाँ हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल, 30 अप्रैल। ठीक है, और अगर
1 मंथ यानी ड्यूरिंग द मंथ यानी पूरा महीना का वैल्यू बोला जाए, ठीक है, यानी इस पूरे महीने में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ खर्च किए, उसे हम क्या कहेंगे, प्रवाह कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रवाह कहेंगे, ठीक है। यानी अगर आपसे निश्चित समय स्पेसिफिक टाइम की बात करें तो उसे स्टॉक कहोगे, और अगर आपसे समय अवधि टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आप उसे क्या कहोगे, फ्लो कहोगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो कि एक पानी का टैंक, ठीक है, एक पानी का टैंक का एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में एक पानी का टैंक खाली है, आपने मोटर चालू कर भरा, फिर आपने उस समय यानी स्पेसिफिक टाइम यानी सुबह 9 बजे देखा तो पानी जो है पूरा फुल था, ठीक है, पानी क्या था, पूरा फुल था 500 लीटर। कब देखा आपने, 9 बजे, सुबह 9 बजे, ठीक है। फिर जब आप शाम को छत पर चढ़ कर देखते हो, कितना बजे, शाम को 5 बजे, शाम का 5 बजे, तो टैंक में पानी अब कितना बचता है, मात्र 200 लीटर। टैंक में पानी कितना बचता है, 200 लीटर। तो यहाँ जो निश्चित समय यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सुबह 9 बजे 500 लीटर और शाम 5 बजे, ठीक है, 200 लीटर टैंक में पानी है, तो ये क्या है, स्टॉक। इसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक, क्योंकि हम यहाँ टाइम को बता के बात कर रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सुबह से शाम के बीच पानी का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पानी था सुबह से शाम के बीच कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग फ्लो कहेंगे, ठीक है। आपने नहाने में यूज़ किया, आपने बर्तन धोने में यूज़ किया, ठीक है, अलग अलग चीज़ों में जहाँ जहाँ आपने यूज़ किया, आप जब उसका फुल डिटेल में बात करोगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे। एक टाइम ड्यूरेशन की जब बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। यानी अगर स्पेसिफिक टाइम यानी समय के एक निश्चित बिंदु पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो स्टॉक, और अगर टाइम ड्यूरेशन यानी समय अंतराल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग प्रवाह कहेंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं दोस्तों हम लोग स्टॉक और प्रवाह के बीच का अंतर, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से हमने समझ लिया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब जब हम इसके बीच का डिफरेंस को जानेंगे तो अब आपका सारा डिफरेंस जो है एकदम इजी वे में क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं स्टॉक और प्रवाह चरों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, ठीक है। पहला आप देख सकते हैं दोस्तों, अंतर का आधार यानी बेसिस जो दिया गया है, पहले हम लोग क्या लेते हैं, किसी भी चीज़ का जब अंतर का आधार करते हैं तो उसका हम लोग पहला लेते हैं अर्थ यानी मीनिंग को लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने समझा स्टॉक का अर्थ क्या होता है। स्टॉक का अर्थ किसी आर्थिक चर की वह मात्रा जिसे समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। मैंने अभी बताया स्टॉक वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि 2 बजे, ठीक है, 2 बजे की बात किए, या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 30 अप्रैल का बात किया, ठीक है। तो इस तरीके का जब बात करेंगे हम लोग तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। लेकिन प्रवाह क्या बोलता है यानी फ्लो क्या बोलता है, प्रवाह आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसे समय अंतराल में मापा जाता है, जिसे एक समय अंतराल में मापा जाता है। Flow variables refers to that variable which is measured over a period of time। यहाँ क्या बात कर रहा है, over a period of time, और यहाँ देखिए स्टॉक में बात किया था a particular point of time, ठीक है, यानी समय के एक निश्चित बिंदु, ठीक है, और ये क्या बात करता है, एक समय अंतराल की बात करता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ जब हम बात करते हैं जैसे 2 बजे लिए, ठीक है, 30 अप्रैल लिए, 1 अप्रैल लिए, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे पूरा होल मंथ ले सकते हैं, ठीक है, जैसे पूरा अप्रैल का महीना ले सकते हैं, जनवरी ले सकते हैं पूरा, ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग आपको आशा करते हैं कि क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके सेकंड पॉइंट को, कि इसका सेकंड पॉइंट क्या बात कर रहा है, समय तत्व यानी टाइम एलिमेंट का बात कर रहा है। तो टाइम एलिमेंट में क्या आ जाएगा, स्टॉक में समय तत्व नहीं होता है, इसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन दोस्तों नहीं होता है, इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है। यह इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं स्टॉक डज नॉट हैव अ टाइम एलिमेंट, ठीक है। और इसमें समय तत्व क्या क्या होता है, प्रति घंटा होता है, प्रति दिन की बात करते हैं, प्रति माह की बात करते हैं, या प्रति वर्ष के आधार पर
होता है इसका मेजरमेंट, ठीक है। इन दिस द टाइम एलिमेंट ऑन एन आवरली, डेली, पर मंथ, पर ईयर बेसिस। क्लियर है, ठीक है। अब अगला भी देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, इसका नेचर यानी प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। स्टॉक एक स्थिर अवधारणा है, ठीक है। स्टॉक क्या है, एक स्थिर अवधारणा है। इट इज़ अ स्टैटिक कंसेप्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर स्टैटिक कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। स्थिर अवधारणा क्या होता है। स्थिर अवधारणा उसी को कहते हैं जिसमें कोई चेंजेस या परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जब मैं रात 8:30 बजे लाइव क्लास लिया तो उस समय एट अ टाइम, यानी मैं एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ 8:30 बजे, उस समय कितने बच्चे जुड़े, 30 बच्चे। कितने बच्चे जुड़े, 30 बच्चे, ठीक है। एकदम 8:30 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी अब 30 बच्चे जुड़े हैं, यानी वो रिकॉर्ड में है, ठीक है। तो 30 बच्चे ही जुड़े हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। लेकिन ये प्रवाह क्या बात करता है, प्रवाह जो है एक चल अवधारणा है। एक क्या है, चल अवधारणा। इट इज़ अ डायनेमिक कंसेप्ट, ठीक है। इट इज़ अ डायनेमिक कंसेप्ट, ठीक है। जैसे मैंने 8:30 से 9:30 तक लाइव क्लास ली, ठीक है। बीच में कितने बच्चे जुड़े और कितने बच्चे जुड़े या कितने बच्चे बीच में क्लास को छोड़कर चले गए, ठीक है। इसका जो रिकॉर्ड है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रवाह कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, प्रवाह कहलाएगा। यानी इसमें क्या होता है, चेंजेस होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, चल अवधारणा यानी डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है। और कई एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग नीचे एग्जाम्पल के द्वारा भी इसे समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा हम लोग क्या बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की। क्या बात करेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल वेल्थ। जब आपसे कोई पूछता है कि आपके पास धन कितना है, तो आपसे ऐसा नहीं पूछता है कि आपका 1 महीना में धन क्या है, ठीक है, आपका 2 महीना में धन क्या है या 1 सप्ताह में धन क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास धन और संपत्ति क्या है, ठीक है, तो आप अभी एट अ टाइम का बात करते हैं कि मेरे पास अभी 1000 रुपये है, ठीक है, या मेरे पास इतने की संपत्ति है, एसेट्स है, ठीक है। तो जब आप एट ए टाइम किसी चीज़ की बात करते हो तो वो सारा चीज़ किस में आएगा, स्टॉक में आएगा। इसलिए हम लोग वेल्थ को कहाँ रखें, स्टॉक में रखें, ठीक है। टैंक में पानी, ठीक है। अभी आपके घर में कोई टैंक में पानी आता है तो आप क्या पूछोगे, इस टैंक में अभी कितना पानी है। तो अभी की बात करो, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो वाटर इन अ टैंक भी क्या होगा, स्टॉक में आएगा, ठीक है। अभी गोडाउन में अभी माल कितना है, अभी गोडाउन में सुबह के 9 बजे माल कितना है, तो आप बताओगे कि इतना माल है, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वह सारे एग्जांपल्स किस में आ जाते हैं, स्टॉक में आ जाते हैं। क्लियर है। लेकिन प्रवाह में क्या होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विनियोग। जैसे आपका इस साल का इन्वेस्टमेंट कितना था, इस महीने का इन्वेस्टमेंट कितना था, ठीक है। धारा में जल, वाटर इन स्टीम, ठीक है, ये भी किस में आएगा, प्रवाह में आ जाएगा। और लास्ट है माल में परिवर्तन, ठीक है, चेंजेस इन गुड्स, ठीक है। इस महीने में कितना स्टॉक में चेंजेस हुआ, ठीक है, माल में परिवर्तन हुआ। तो उस तरीके के सारे चीज़ को हम एग्जांपल्स को किस में शामिल करते हैं, प्रवाह में शामिल करते हैं, फ्लो में शामिल करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के द्वारा, बेसिक एग्जांपल्स के द्वारा अब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट लेंदी नहीं, एकदम ईजी लग रहा होगा, ठीक है। अब बात रहता है कि सर आपने तो यह आप बता दिया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर एक एक पूछा जाए कि स्टॉक किसे कहते हैं या प्रवाह किसे कहते हैं, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सारे पॉइंट्स को मिला के एक साथ लिख देना है। जैसा अगर आपसे स्टॉक पूछे स्टॉक क्या है, तो आप सारे पॉइंट्स यहाँ जो देख रहे हो पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, 4, तो ये सारे पॉइंट्स को मिला के लिख दोगे तो वो आपका स्टॉक का आंसर बन जाएगा। उसी तरह अगर आप प्रवाह का भी सारा जो पॉइंट्स है उसको एक साथ मिला के लिख दोगे तो वो बन जाएगा आपका फ्लो का आंसर यानी प्रवाह का आंसर, ठीक है। तो आशा करते हो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।